मनोकामना पूरी होने के बाद जरूर करें ये दो काम, अन्यथा नहीं मिलेगा शुभ फल। अक्सर मुश्किल समय में भगवान को तो हर कोई याद करता है, लेकिन सुख की प्राप्ति होने के बाद उन्हें धन्यवाद देना सभी भूल जाते हैं, जो उचित नहीं है। वहीं लोगों के मन में कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं, जिसे पूरा करने के लिए वह भगवान से संकल्प लेते हैं कि अगर मन्नत पूरी हो गई तो ऐसा काम करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग मन्नत पूरी होने के बाद उसे पूरा करना भूल जाते हैं, या फिर ये सोचकर टाल देते हैं कि जल्दी क्या है, आराम से पूरा कर लेंगे। इच्छा पूरी होने के बाद महीनों और सालों बीत जाते हैं, लेकिन बोला हुआ कार्य पूरा नहीं करते। अब ऐसे में मनोकामना पूरी हो जाने के बाद कौन से ऐसे काम करने चाहिए, इसे जान लेना बेहद जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपने कोई मनोकामना मांगी है या मांग रहे हैं, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि मन्नत पूरी हो जाने के बाद जो भी काम आपने बोला है उसे जल्द पूरा करने का प्रयास करें। अगर इच्छा पूरी होने के बाद बोला गया कार्य पूर्ण नहीं किया गया तो व्यक्ति को दुष्परिणाम मिलने लग जाते हैं और कभी किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। घर की सुख शांति भी चली जाती है। इसलिए अगर आप मन्नत मांग रहे हैं तो सभी नियमों का पालन अवश्य करें। दूसरी बात, ऐसी मान्यता है कि मनोकामना पूरी हो जाने के बाद ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। बिना भोजन के मन्नत अधूरी मानी जाती है और व्यक्ति को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए जब इच्छा पूरी हो जाए तो अगले दिन सुबह ब्राह्मण भोज कराना सबसे शुभ माना जाता है। आगे आपको बता दें कि मन्नत पूरी हो जाने के बाद भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए और भगवान को मनोकामना पूरी करने के लिए धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। इससे आपके घर की सुख समृद्धि में और भी वृद्धि होती है। तो वही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इच्छा पूरी हो जाने के तुरंत बाद नारियल फोड़ना शुभ माना जाता है। नारियल फोड़ने के बाद इसे सभी को बांटें। इससे आपको लाभ होता है और देवी देवता आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा धर्म शास्त्रों के अनुसार अगर आपकी कोई मन्नत पूरी हो गई है तो शुक्रवार के दिन 9, 5 या फिर 11 कन्याओं को भोजन कराएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साथ ही घर में बरकत बनी रहती है। जो लोग अपनी इच्छा पूर्ति के बाद ऐसे शुभ कार्य करते हैं उनके कार्यों में कभी विघ्न नहीं पड़ता है। भगवान शिव की पूजा में गलती से भी ना करें। शंख का इस्तेमाल इस वजह से किया जाता है। मना। आखिर क्यों भगवान शिव की आराधना में शंख के इस्तेमाल की मनाही है? आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा गया है कि वे ब्रह्मांड के कण कण में शामिल हैं। उन्हें भोले बाबा के नाम से इसलिए पुकारा जाता है कि वे बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे कई सारे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर शिव जी को बड़ी ही आसानी से खुश किया जा सकता है। हालांकि कुछ छोटे मोटे नियमों का पालन करना अनिवार्य है, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। भगवान शिव की जब भी पूजा करें तब गलती से भी शंख का इस्तेमाल न करें। अब सवाल यह आता है कि आखिर क्यों भगवान शिव की आराधना में शंख के इस्तेमाल की मनाही है? आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। बता दें, शिव पुराण में इस रहस्य का खुलासा किया गया है। इसमें ऐसा कहा गया है कि किसी जमाने में शंखचूड़ नामक एक महापराक्रमी दैत्य था। वह दैत्यराज दंभ का पुत्र था। दैत्यराज दंभ ने कई सालों तक भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की और उनसे तीनों लोकों के लिए अजय और महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा।
इतना ही नहीं, दंभ के पुत्र शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे स्वयं के लिए अजय होने का वरदान हासिल किया। इधर बीच भगवान विष्णु जी ने ब्राह्मण का भेष बदलकर शंखचूड़ से श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया। साथ ही शंखचूड़ का रूप धरकर तुलसी के शील का हरण भी कर लिया। इस बीच शिव जी ने शंखचूड़ को अपनी त्रिशूल से भस्म कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख का जन्म हुआ और यही कारण है कि शिव जी की पूजा में शंख का इस्तेमाल वर्जित है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।